नमस्कार। सो आज ज्योमेट्री प्रैक्टिस शीट 5.2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 सम से। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 8 सम कंप्लीट किया था। ओके, सो 9 सम में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पॉइंट जी इज व्हाट सेंट्रॉइड। ओके, सो वी कैन राइट डाउन लेट x1 y1 that is a b x2 y2 and c x3 y3 and centroid g x and y. So x1 equal to h, y1 equal to -6, x2 equal to 2, y2 is 3 and x3 equal to -6 and y3 equal to 8 and x equal to 1, y equal to 5. Now point G is what? Centroid. So by centroid formula, so G xy equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. Okay, now x equal to this one and y equal to this one. Okay, now value substitute करेंगे. So value of x is 1, 3 डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा. ओके, इक्वल टू x1 is h प्लस x2 2 प्लस x3 माइनस 6. सो 3 बन जा 3 इक्वल टू नाउ प्लस माइनस माइनस. सो 6 minus 2 4, बिगर नंबर इज माइनस हियर h. नाउ -4 लेफ्ट साइड में प्लस होगा. सो 3 प्लस 4 इक्वल टू h. सो h इक्वल टू 3 प्लस 4 7. सो ये इसका वैल्यू फाइंड आउट हुआ. नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आपको k का वैल्यू. सो सेकेंड पार्ट यूज करते हैं हम लोग. सो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड नाउ y इज इक्वल टू 5. सो 5 इक्वल नाउ 3 को आप ट्रांसफर कर सकते हैं लेफ्ट में. सो मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू y1 -6 प्लस y2 3 प्लस y3 is 8. So 5 3 is 15 equal to now minus plus minus. So 6 minus 3, bigger number is minus plus 8. Now -3 लेफ्ट साइड में प्लस होगा. So 15 plus 3 equal to 8. So finally a equal to 18. Now final answer. So h and k का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पर. Hence the values of h and k are, so h value is what? 7 and k is 18. 7 and 18 respectively. ओके, so ये हो गया 9 सम. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग 10th सम. तो 10th सम इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ओके, इसके पहले आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मीन्स होता है 2 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पर आपको दिया है ट्राइसेक्शन. ट्राई मीन्स व्हाट? 3. दैट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स होंगे. ओके, so segment is A B. Okay, now point A coordinates are 2 7, coordinates of B are -4 -8. Okay, so we have to find out the coordinates of the points, okay, which are trisecting segment AB. Okay, we can take 2 points let P Q. Okay, so AP equal to PQ equal to QB, right? So because of point P and Q, there are three equal parts on segment AB. AP
PQ, QB. So we can write down here, let points P and Q trisect segment AB. Hence, AP equal to PQ equal to QB, right? So suppose पॉइंट X, पॉइंट P को शो करते हैं हम लोग H एंड K से, एंड पॉइंट Q को शो करते हैं X एंड Y से. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट AP. सपोज दिस इज वन पार्ट AP. So PB will be two part because in PB there are two segment PQ and QB. Okay, so first हम लोग इसमें यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू P का, दैट मीन्स P के कोऑर्डिनेट्स. उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स. तो पॉइंट Q क्या होगा, PB का मिड पॉइंट होगा. तो फर्स्ट आपको यूज करना है सेक्शन फार्मूला, सेकेंड यूज करना है मिड पॉइंट फार्मूला. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस पॉइंट P divides segment AB in the ratio 1:2. Okay, so let A x1 y1 B x2 y2 P hk and q xy. Okay, so x1 equal to 2, y1 equal to 7, x2 equal to -4, y2 equal to -8, and ratio is what 1:2. So we can write down m/n is equal to 1:2. So here we equal to 1 and n equal to 2. Hence by section formula. Okay, so coordinates of P, that is hk equal to mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n. ओके, तो इसको सॉल्व करके हम लोग h एंड k के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सो h इक्वल टू डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको हम लोग. तो इक्वल टू, सो m इज वॉट 1 इंटू x2 इज -4 प्लस n इज 2 इंटू x1 is 2 upon m plus n, that is 1 plus 2. Same here, m is 1 into y2 is -8 plus n is 2 into y1 is 7 upon m plus n, that is 1 plus 2. Now 4 1 is 4, -4 plus 2 2 is 4 plus 4. So -4 plus 4 upon 1 plus 2 3. Here 8 1 is 8, that is -8 plus 2 7 is 14. -8 plus 14 upon 3. So 4 minus 4 will be 0 upon 3.
नाउ 14 माइनस 8 6, बिगर नंबर इज प्लस, और 0.3 इज वॉट 0, हियर 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको मिलता है 2। तो ये हो गए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आपको पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो पॉइंट Q क्या है, P एंड Q का मिड पॉइंट है, सो हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंस पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट point Q is the midpoint of segment PB. Point Q is midpoint. Okay, so coordinates of P are 0, 2 and B are -4, -8. Hence, by midpoint formula. Okay, so Q is what XY, डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे हम लोग। मिडपॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो 0 प्लस -4 अपॉन 2 एंड 2 प्लस -8 अपॉन 2। 0 means nothing, so -4 upon 2, 8 minus 2 6, bigger number is minus upon 2, और 2 से डिवाइड करेंगे -2, 2 से डिवाइड करेंगे -3। तो ये हो गए Q के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो फाइनली हमको लिखना है ट्राइसेक्शन पॉइंट्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमको। ठीक है, तो फाइनल आंसर hence the coordinates of points of trisection are, the first point is what P, and coordinates of P are 0, 2, and next point is Q is -2, -3 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो 0, 2 एंड -2 एंड -3 को आप ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 10 सम। आगे जो 2 सम्स हैं 11th एंड 12th ऑलमोस्ट सेम स्टेप पर बेस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 11 सम। Sum. If AB is given, find the coordinates of points which divide segment AB into 4 equal parts. Okay, the segment is what AB. A, B. Coordinates of A -14, -10, and coordinates of B 6 and -2. Now 10 सम में 3 इक्वल पार्ट्स थे, यहाँ पर आपको दिए हैं 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग चूज करते हैं P, Q, R। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेगमेंट AB के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट AP, देन PQ, QR एंड RB। ओके, तो ये सिंपल है सॉल्व करने में। इसका मैं एक स्टेप सॉल्व करके देता हूँ आपको, बाकी आपको हिंट दूंगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट Q है, पॉइंट Q क्या है, A B का मिड पॉइंट है, राइट। तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जो है AQ का मिड पॉइंट क्या है, P। अगेन मिड पॉइंट फार्मूले से आप P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। सेम
पॉइंट आर जो है क्यू बी का मिड पॉइंट है। सो अगेन मिड पॉइंट फार्मूले से आप आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ पॉइंट क्यू। सिंस फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, लेट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी into 4 equal parts. Since point Q is the midpoint of segment AB, hence coordinates of point Q। ओके, सो एक बार फार्मूला लिखे थे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि आपको 3 टाइम यूज करना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, सो Q मिड पॉइंट है ए बी का। सो हम लोग ओनली ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये होगा -14 प्लस 6 अपॉन 2, देन -10 एंड -2, -10 प्लस -2 अपॉन 2। सो 14 minus 6 8, bigger number is minus अपॉन 2। नाउ माइनस माइनस प्लस करेंगे, सो 10 प्लस 2 12, साइन माइनस अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे -4, 2 से डिवाइड करेंगे -6। ये हो गए पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे आप, पॉइंट पी जो है ए क्यू का मिड पॉइंट है। सिंस पॉइंट पी is the midpoint of segment ए क्यू। तो यहाँ पर आप पॉइंट ए एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स को ही कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ओके, सो ए एंड क्यू कंसीडर करना है हमें। सो ए में क्या है, फर्स्ट 14 दैट इज -14 प्लस, नाउ क्यू में है -4 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट -10 प्लस, नाउ क्यू में है -6 अपॉन 2। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, 14 प्लस 4 18, दैट इज -18 अपॉन 2। देन अगेन माइनस माइनस प्लस, सो -10 प्लस -6 -16 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे -9, 2 से डिवाइड करेंगे -8। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आपको पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स। सिंस पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू बी, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ पर सिर्फ क्यू एंड बी के कोऑर्डिनेट्स को ही आपको कंसीडर करना है। ओके, सो क्यू में फर्स्ट है आपको -4। ओके, सो -4 प्लस 6 अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट है -6 एंड -2, -6 प्लस -2 अपॉन 2। 6 - 4
2, b का number is plus upon 2, minus minus plus, so 6 plus 2 8, that is minus 8 upon 2. तो डिवाइड करेंगे 1 2 4 जा 8, that is minus. Now final answer. Hence now question is coordinates of the points. Hence the coordinates of the required points are. Okay. So first आपको कोऑर्डिनेट लिखना है पॉइंट P का. So पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है -9 -8. नेक्स्ट पॉइंट इज Q. Q के कोऑर्डिनेट्स है -4 -6. फाइनली पॉइंट R. R के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and -4 रेस्पेक्टिवली. ओके, सो ये कंप्लीट हो आपका 11 सम. नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट सम, दैट इज 12. Twelfth sum is again point A and B are given. Find the coordinates of the points which divide segment AB into 5 equal parts. So suppose point A coordinates 20 10 and point B coordinates are 0 20. तो यहाँ पर आपको ए बी में करने हैं 5 इक्वल पार्ट्स. ओके, ओके, सपोज P Q R yes. ओके, so first part AP PQ Q R RS and SB, all 5 parts are equal. 1 2 3 4 and 5 parts. Okay, so first मैं कंसिडर करता हूँ AP को. so AP जो होगा 1 पार्ट होगा. ओके, एंड ये जो होगा PB कितने पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 पार्ट्स. ओके, सो अगर मैं पॉइंट P को कंसिडर करता हूँ, सो पॉइंट P जो है सेगमेंट AB को डिवाइड करता है रेशियो 1:4 में. ओके, सो फर्स्ट सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे हम लोग और फाइंड आउट करेंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स. उसके बाद ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं PB का मिड पॉइंट क्या होगा R, राइट है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है 1 2 3 4 और 4 इक्वल पार्ट्स के सम हम लोग ने अभी सॉल्व किया था 11 सम में. ओके, तो सेम स्टेप है. तो फर्स्ट स्टेप में करके दिखाऊंगा आपको जिसमें मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूंगा. उसके बाद जो अगले स्टेप्स होंगे आप खुद से करेंगे, जैसा आपने 11 सम में कराया गया था आपको, सेम वैसे ही फॉलो करके. ओके, सो PB का मिड पॉइंट होगा R, देन PR का मिड पॉइंट Q, देन RB का मिड पॉइंट यस. इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. सो फर्स्ट लेट points P, Q, R, S divide segment PB into 5 equal parts. Okay, so let A 20 10, that is x1 y1 and B 0 20, that is x2 y2. Okay, so
x1 इक्वल टू 20, y1 इज इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 20। और स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, सिंस पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB in the ratio 1:4, hence m is to n equal to 1:4, so m equal to 1, n equal to 4। ओके, और फाइंड आउट करेंगे हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फार्मूला से। hence by सेक्शन फार्मूला coordinates of point P, that is mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। now m is 1, so 1 into x2 is 0 plus n 4 into x1 is 20, m plus n 1 plus 4, m 1 into y2 20 plus n is 4, y1 is 10 upon m plus n, that is 1 plus 4। now equal to 1 into 0, 0 plus 24 is 80। okay, so 0 plus 80 upon 5, 20 into 1 20 plus 4 10 is 40, so 20 plus 40 upon 5, so 80 upon 5, here 20 plus 40 60 upon 5। now 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 is 5, 8 minus 5 3 and take down 0, that is 3 0 30 divided by 5 6, now 60 divided by 5 12, so coordinates of point P, that is 16 and 12। ओके, सो नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो आगे स्टेप्स मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, आप 11 सम के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कंप्लीट करेंगे सम को। ओके, सो नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। ओके, पॉइंट Q, सॉरी हाँ, पॉइंट R का फाइंड आउट करेंगे आप, बिकॉज R क्या होगा, P B का मिड पॉइंट होगा, P B का मिड पॉइंट होगा R, राइट। R के बाद आप फाइंड आउट करेंगे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, बस पॉइंट Q क्या होगा, P R का मिड पॉइंट, P R का मिड पॉइंट है Q, राइट। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे फाइनली पॉइंट S, पॉइंट S क्या है, R B का मिड पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 11 सम के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो मिड पॉइंट्स हैं R Q एंड पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट उससे करेंगे और फाइनली आपको आंसर लिखना है। ठीक है, सो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 5.2 फिनिश होता है। ठीक है, नमस्कार।